नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत आप सभी का मेरी नई वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सरकारी शिक्षक बनने के लिए क्या प्रोसेस होता है। आफ्टर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आप क्या कर सकते हैं, कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, कौन सा एग्जाम देना होगा एक सरकारी टीचर बनने के लिए, ये सब बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, ये चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि टीचर कितने प्रकार के होते हैं। जो हमको स्कूल में पढ़ते हैं वह 3 प्रकार के टीचर होते हैं। क्लास बाय डिवाइड रहते हैं, जैसे कि फर्स्ट प्राइमरी टीचर, सेकंड टीजीटी ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, थर्ड पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। स्कूल में कहने को तीनों को टीचर कहा जाता है, लेकिन ये कैटेगरीज वाइज डिवाइड होते हैं क्लास के अकॉर्डिंग। अब हम जानेंगे पहले प्राइमरी टीचर कौन होते हैं। प्राइमरी टीचर वह होते हैं जो फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। प्राइमरी टीचर कहलाते हैं। इसके लिए योग्यता रखी जाती है इंटरमीडिएट पास मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। आपका इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। किसी भी स्ट्रीम से किसी भी सब्जेक्ट से पास कर लिया है तो आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, लेकिन इसके साथ बीएड करना होगा, जो कि 4 साल का कोर्स होगा। न्यू शिक्षा नीति पॉलिसी 2020 लागू की गई है। उसमें ये चेंजिंग किया गया है, जो बीएड है वह कंपलसरी कर दिया गया है। शिक्षक बनने के लिए आपको बीएड करना होगा। पहले डिप्लोमा मांगे जाते थे। अगर आप टीचर बनने का सोच रहे इन फ्यूचर और आप इंटरमीडिएट पास है, आप ग्रेजुएट हैं, तो अब आपको डिप्लोमा कोर्स न करके अब बीएड ही कीजिए, क्योंकि कंपलसरी कर दिया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बीएड कोर्स करना होगा, जो 4 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा मैं आगे बताऊंगा। अगर हम देखें कैटेगरी वाइज, यहाँ पर टीजीटी जिस का फुल फॉर्म होता है ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर के लिए जो क्वालिफिकेशन रहती है वह ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। जो टीचर है वो 6 से लेकर 10th क्लास के लिए पढ़ाते हैं। तो अगर आप 6 क्लास से लेकर 10th क्लास के लिए पढ़ाना चाहते हैं, टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन जरूरी है। इसके साथ भी आपको बीएड करना होगा। जैसा कि मैंने बताया, बीएड कंपलसरी कर दिया गया है, इसलिए आप बीएड करेंगे, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद बीएड करेंगे। ग्रेजुएशन के बाद बीएड 2 साल का रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन है, अगर आप उसके बाद बीएड कोर्स करते हैं तो 1 साल में ही आपका बीएड कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब जो थर्ड है पीजीटी टीचर मींस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अगर आप 11 और 12 क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं तो आप पीजीटी टीचर कहलाएंगे। इसके लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है। यहाँ पर भी बीएड करना होगा और बीएड रहेगा आपका 1 साल का। तो ये थी आपकी क्वालिफिकेशन। आपको गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। लेकिन प्राइमरी टीचर, टीजीटी टीचर, पीजीटी बनने के लिए आपको कुछ टेस्ट क्लियर करने होते हैं, जिसको हम कहते हैं टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये 2 टाइप के होते हैं, सीटीईटी और एसटीईटी। सीटीईटी मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एसटीईटी मींस स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। एसटीईटी होता है वह ऑल इंडिया के लिए रहता है। सीटीईटी होता है वह स्टेट लेवल का रहता है। सभी स्टेट में अलग अलग कराया जाता है। स्टेट में भर्ती करने के लिए अगर आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं तो आप ऑल इंडिया में कहीं भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एसटीईटी करते हैं तो जिस स्टेट से आपने किया उसी स्टेट में आप आवेदन कर सकेंगे। तो ये जो टेट एग्जाम रहते हैं टीचर के सर्टिफिकेशन के लिए आयोजित किए जाते हैं सेंट्रल लेवल पर एंड स्टेट लेवल पर। इसके बाद आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में, किसी भी केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी के लिए आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहते हैं। सीटीईटी के एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं लेकिन यहाँ पर आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा, इंटरव्यू भी होगा। ये जो इंटरव्यू है वह लोकल लैंग्वेज को जांचने के लिए होगा कि आप लोकल लैंग्वेज में बच्चों को किस तरह से पढ़ा सकते हैं, कितना बेहतर तरीके से। पहले टेट में 2 एग्जाम होते थे, 2 पेपर होते थे, लेकिन अब यहाँ पर 4 होंगे। जो फाउंडेशन, प्रीपेड, 3 मेडल, सेकेंडरी के अनुसार यह जो तहत है उसका पैटर्न सेट किया जाएगा।
साथ में इसमें इंटरव्यू होगा। अब इसके बाद अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं, तहत एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद आप तैयार रहते हैं अप्लाई करने के लिए। कहीं भी वैकेंसी जाती है आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने सीटेट किया है तो आप ऑल इंडिया में कहीं भी गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी जाती है वहां पर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टेट क्वालिफायर हैं तो आप जिस स्टेट से आपने किया है उसी स्टेट में आवेदन कर सकेंगे। जिस स्कूल के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वहां पर भी आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम लिया जाएगा एंड इंटरव्यू भी हो सकता है। इस तरह से आपका पूरा प्रोसीजर होता है। जब आप एग्जाम इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आप गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। टेट एग्जाम के बारे में फुल डिटेल में वीडियो जल्दी लाऊंगा, तो आप सभी लोग वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।